नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की प्रश्न श्रृंखला 5 को लेकर के आपके सामने एक बार फिर से हम उपस्थित हैं। और इस प्रश्न श्रृंखला में हम देखेंगे वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ पर 20 प्रश्नों को हमने शामिल करा है और इन 20 प्रश्नों के माध्यम से हम जो ऋग्वैदिक युग है और उत्तर वैदिक युग है उसके दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही थी, क्या चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण थी, उनको कवर करने की कोशिश रहेगी इन 20 प्रश्नों के माध्यम से। आप भी हमारे साथ साथ इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें और अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर यहाँ पर किया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हों, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती है तो आप उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे वीडियो पसंद आने पर अपने साथियों से साझा करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जुड़ सके, हमारा यूट्यूब परिवार जो है वो बड़ा बन सके। इसी उम्मीद के साथ शुरू करेंगे आज का अपना इस वीडियो के अंक को। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है। प्रश्न दोबारा से ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है। क्या अर्थ बताया गया है या क्या अर्थ होता है, एक ही बात है। ऑप्शन ए, एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन बी, किसी धर्म विशेष पर विश्वास रखने वाला। ऑप्शन सी, ईश्वर पर विश्वास करने वाला। ऑप्शन डी, एक भाषा समूह वाला। तो सही उत्तर इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो आपका क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ यहाँ पर बताया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, आर्य शब्द का जो है क्लासिकीय संस्कृति में यहाँ पर एक उत्तम व्यक्ति बताया गया है। और जो आर्य शब्द यहाँ पर है, आर्यों की अगर बात करें, आर्य शब्द की अगर बात करें, आर्य जो है जो प्राचीन भारत और यूरोपीय, साथ ही साथ जो प्राचीन ईरानी भाषा बोलते थे, ठीक है, प्राचीन भारतीय भाषा बोलते थे, यूरोपीय भाषा यहाँ पर बोलते थे, ठीक है, यूरोपीय भाषा बोलते थे और ईरानी जो भाषा बोलते थे, ठीक है, ईरानी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए यह आर्य शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, ईरानी भाषा, भारतीय और जो यूरोपियन भाषा थी प्राचीन, उसको जो बोलते थे उनके लिए यहाँ पर आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। और वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जो आर्य शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर माना गया है श्रेष्ठ। ठीक है, क्या माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है, या इसको शिष्ट आप कह सकते हैं। श्रेष्ठ हो गया, शिष्ट हो गया, सज्जन पुरुष हो गया, सज्जन। ठीक है, और नैतिक अर्थ वाला, जो कि एक जिसका एक उच्च आचरण हो, तो इस तरीके का अर्थ यहाँ पर माना गया है। श्रेष्ठ, शिष्ट, सज्जन वाल के तौर पर इसको प्रयुक्त यहाँ पर किया है। और अगर इसके नैतिक अर्थ की अगर बात करें, जो आर्य शब्द है उसके नैतिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कि कुलीन सभ्य हो जाता है। ठीक है, कुलीन सभ्य व्यक्ति जो हो गया, कुलीन सभ्य व्यक्ति हो गया, साधु व्यक्ति जो हो गया, ठीक है, वो सारे नैतिक आचरण के अंतर्गत ये आ जाते हैं। और एक यहाँ पर आचार्य हुए थे, ठीक है, जिनका नाम था श्याणाचार्य। ठीक है, श्याणाचार्य आचार्य थे। तो श्याणाचार्य के द्वारा एक रचना यहाँ पर लिखी गई है जिसका नाम है ऋग भाष्य। ठीक है, ऋग भाष्य की इन्होंने रचना करी है श्याणाचार्य के द्वारा। तो इसमें जो आर्य शब्द का अर्थ इन्होंने बताया है, ठीक है, ऋग भाष्य में आर्य शब्द का जो अर्थ बताया है आपके श्याणाचार्य ने। ठीक है, तो इन्होंने जो इसका अर्थ बताया है, इसका अर्थ बताया जो कि यज्ञ का अनुष्ठान करता हो। ठीक है, और साथ ही जो है विज्ञ श्रोता हो। ठीक है, विज्ञ श्रोता हो। ठीक है, विज्ञ श्रोता हो और विज्ञ, इसका अर्थ विज्ञ भी यहाँ पर माना गया है, विज्ञ, विज्ञ श्रोता, और जो कि यज्ञ का अनुष्ठाता हो, यानी कि अनुष्ठान करने वाला हो। इस तरीके के यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो और जो संस्कृत भाषा में अगर आर्य शब्द की बात करते हैं, संस्कृत में जो आर्य शब्द का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन है। ठीक है, केवल संस्कृत में आपको याद रखना है जिसका नाम है कुलीन या श्रेष्ठ यहाँ पर है। ठीक है, कुलीन या श्रेष्ठ। ठीक है, ये 2 शब्द आपको याद रखने जिनका अर्थ है संस्कृत भाषा में इनका अर्थ है। और हालांकि जो श्याणाचार्य है उनके द्वारा जो
रचना आपको याद रखनी है, ऋग भाष्य की रचना उन्होंने करी है। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ यहाँ पर पूछेगा नहीं, इतने ज़्यादा यूपीएससी के एग्जाम में भी नहीं पूछता इतने बड़े लेवल के प्रश्नों को, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सेणाचार्य की जो रचना है वो यहाँ पर ऋग भाष्य है, और ऋग भाष्य में आर्य अर्थ को लेकर के आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो ठीक है। यज्ञ का अनुष्ठान दाता और विज्ञ श्रोता हो गया। ठीक है, तो इस तरह की क्या उन्होंने वहाँ पर बताया हुआ था। ठीक है, कर्मयुक्त और अनुष्ठान जो उत्तम वर्ष, इस तरह से उन्होंने अलग अलग अर्थ यहाँ पर बताए हुए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से त्रिशब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? निम्नलिखित में से त्रिशब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए धर्म अर्थ काम के लिए। ठीक है, यहाँ पर कॉमा होगा, धर्म अर्थ काम, ये तीन अलग शब्द हैं, धर्म अर्थ काम के लिए। ऑप्शन बी तीन मौसमों के लिए। ऑप्शन सी तीन वेदों के लिए। ऑप्शन डी ब्रह्मा विष्णु और शिव के लिए। तो त्रिशब्द किसके लिए प्रयोग यहाँ पर हुआ है, इन चार कथनों में से आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, तीन वेदों के लिए यहाँ पर त्रिशब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तीन वेदों के लिए किसका प्रयोग किया गया है? त्रिशब्द का प्रयोग किया गया है। और तीन वेदों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो तीन वेदों के अंतर्गत एक तो आपका आता है ऋग्वेद। ठीक है, एक ऋग्वेद आता है, दूसरा आता है आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद, और तीसरा जो वेद आता है वो आता है आपका यजुर्वेद। ठीक है, कौन सा आता है? यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूँ इसको मैं स्क्रीन पे। ठीक है, यजुर्वेद, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद आता है तीन। तो तीन वेद जो मुख्य रूप से हैं, जो त्रि के लिए या त्रिवेद जिनको कहा जाता है, या त्रिशब्द जिन वेदों के लिए प्रयोग होता है, वह तीन वेद हैं आपके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, ऋग शाम और यजुर। ठीक है, ये या नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न तीसरा आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का उल्लेख किस में मिलता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है बाज स्नेय संहिता में। ऑप्शन बी है, यहाँ पर बी होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा, देखिए तो सीक्वेंस भी यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी हैं ये सारे के सारे। जो बी वाला ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ऑप्शन सी कठोपनिषद में। ऑप्शन डी पुरुष सूक्त में। तो सही उत्तर आपको बताना है कि वर्ण शब्द का प्रयोग कहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है इन चार ऑप्शनों में से। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर पुरुष सूक्त के तहत हमें वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। और पुरुष सूक्त जो है वो आपका ऋग्वेद का, ठीक है, ऋग्वेद का यहाँ पर अंग है। ठीक है, ऋग्वेद का भाग है पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के अंतर्गत आता है पुरुष सूक्त, जो कि ये 10वां मंडल है ऋग्वेद का। ठीक है, 10वां, ठीक है, कौन सा है? 10वां मंडल है ये। ठीक है, 10वां मंडल आता है ऋग्वेद के अंतर्गत पुरुष सूक्त। ठीक है, तो ऋग्वेद में वर्णित किया गया है सबसे पहले वर्ण शब्द, और ऋग्वेद में भी 10वें मंडल के अंतर्गत जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्णन मिलता है वर्ण शब्द का। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर जो वर्ण शब्द का एक और आपको ध्यान देखना है, जो वर्ण शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है वह उसका अर्थ यहाँ पर रंग, उस शब्द का अर्थ जो है कि रंग के अर्थ में तथा जो है कि कहीं कहीं इसको व्यवसाय चुनने के अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, रंग के अर्थ में प्रयोग किया गया है वर्ण शब्द का यहाँ पर, और उसके बाद जो है कि व्यवसाय चुनने के रूप में जो है कि वर्ण शब्द का यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द आया है वो रंग के अर्थ में, तो कहीं कहीं पर इसको व्यवसाय यानी कि जो हम कार्य करते हैं, जो हमारा काम धंधा है, तो उसको चुनने के क्षेत्र में इस वर्ण शब्द का प्रयोग यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिए, किसी जो है कि वर्ण शब्द यहाँ पर कोई समाज का कैटेगराइज नहीं था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह से कोई वर्ण शब्द नहीं थे, या जो है कि क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण इस तरीके से वर्ण शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, केवल रंग के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, और व्यवसाय के लिए प्रयोग यहाँ पर इस वर्ण शब्द का देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि ऋग्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड। ऑप्शन बी यजुर्वेद बलिदान विधि। ऑप्शन सी सामवेद संगीत
स्त्रोत, ऑप्शन डी अथर्ववेद औषधि से संबंधित। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है या नहीं है। ऋग्वेद क्या स्त्रोत एवं कर्मकांड से है, यजुर्वेद बलिदान विधि से है, सामवेद संगीत स्त्रोत से है, या अथर्ववेद आपका औषधि से संबंधित है। इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो कि गलत यहाँ पर सुमेलित है, गलत उसके बारे में बात कही गई है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये यहाँ पर गलत कहा गया है। ऑप्शन ए जो है ऋग्वेद जो है वो कर्म कांडों से नहीं है, यहाँ पर ऋचाओं का, ठीक है, किसका, ऋचाओं का यहाँ पर संकलन है, यानी कि ईश्वर की महिमा, ठीक है, ईश्वर की महिमा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इस ऋग्वेद के अंतर्गत, ना कि कर्मकांड आते हैं, ठीक है, कर्मकांड यहाँ पर नहीं आते हैं। ईश्वर की महिमा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कर्मकांड हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं, कर्मकांड और बलिदान विधि, ठीक है। यजुर्वेद में क्या देखने को मिलता है हमें, कर्मकांड और बलिदान विधि हमें देखने को मिलती है यजुर्वेद में। सामवेद पूरी की पूरी तरह से संगीत पर आधारित है, संगीत से अलावा कुछ यहाँ पर आएगा नहीं। संगीतमय आ सकता है, संगीत आएगा, या जो है कि गान आ सकता है, यही शब्द यहाँ पर आएंगे तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे सामवेद है वो करके वो। अथर्ववेद में यहाँ पर औषधि का वर्णन आता है और जादू टोना, ठीक है, क्या, जादू और टोना, ठीक है, जादू टोने वाले तंत्र मंत्र वाली विद्याएं यहाँ पर आती हैं और औषधि से संबंधित स्रोत यहाँ स्रोत हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। औषधि से संबंधित हो गया और तंत्र मंत्र साथ ही जादू टोने से संबंधित चीज़ें हो गई अथर्ववेद में। यजुर्वेद में बलिदान और कर्मकांड से संबंधित चीज़ें जो हैं वह यहाँ पर आ जाते हैं। और ऋग्वेद में हमें ऋचाओं का संकलन देखने को मिलता है, ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति यहाँ पर हमें ऋग्वेद में मिलती है, ठीक है, ना कि कर्मकांडों की, ठीक है। चलिए स्पष्ट हो गया है ये चार के चार वेदों के बारे में कौन सी चीज़ें क्या है। आगे और बेहतर तरीके से इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको देंगे, ठीक है। धीरे धीरे पहले बढ़ते हैं सारी प्रश्नों की तरफ। देखिए अगला जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद कौस्तिकी ब्राह्मण, सामवेद तांडव ब्राह्मण, यजुर्वेद पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। तो इसमें से कौन सा जो ब्राह्मण बताया गया है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण कौस्तिकी है, सामवेद का ब्राह्मण तांडव है, यजुर्वेद का ब्राह्मण पंचविश है और अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही ढंग से सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो पंचविश यहाँ पर जो ब्राह्मण आता है वो सामवेद का ब्राह्मण है, ठीक है, किसका है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। अगर ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। एक तो आपका आता है ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ आता है, और कौस्तिकी दूसरा आता है, लिखा ही पड़ा है स्क्रीन में, ऐतरेय और कौस्तिकी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और सामवेद की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सामवेद के एक तो तांडव आता ही है, ठीक है, तांडव हो गया, उसके बाद जो है कि यहाँ पर पंचविश भी होता है, ठीक है, पंचविश भी इसी का ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसका एक और ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है जैमिनीय, ठीक है, जैमिनीय, ठीक है, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ भी किसका है, आपका सामवेद का है, ठीक है, जैमिनीय, ठीक है, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, सामवेद का है। यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर है जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, सतपथ, यहाँ पर ये प होगा, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है किसका, आपका यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और जबकि अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ, ठीक है, गोपथ अथर्ववेद का है, सतपथ आपका किसका है, यजुर्वेद का है। और तांडव हो गया, पंचविश हो गया और जैमिनी हो गया आपका सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौस्तिकी और ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ आपका ऋग्वेद का है, ठीक है। सारी चीज़ों को आप नोट करते हुए चल सकते हैं, आज आराम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और एक क्रमबद्ध तरीके से इनको आप नोट कर सकते हैं। ऋग्वेद के बारे में एक जो है कि हेडिंग डालिए, उसके नीचे ऋग्वेद से संबंधित जानकारियाँ डालिए, सामवेद का भी ऐसे करिए, और कुछ बीच में जो है कि आधा आधा पन्ना लगभग इन सभी के लिए छोड़ दीजिए, तो जो जो चीज़ें आती रहेंगी वहाँ पर आप नोट करते रहिए, ठीक है। अगर एक पन्ना भी छोड़ देते तो वो भी अच्छा ही है लगभग, अगर आधा पन्ना छोड़ते तो उसमें भी काम चल जाएगा आपका, इतना ज़्यादा डीपली पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है उपनिषदों की रचना किस पर आधारित है। ऑप्शन ए दर्शन पर, ऑप्शन बी ध्यान पर, ऑप्शन सी विधि पर, ऑप्शन डी धर्म पर। तो उपनिषदों की रचना किस पर आधारित है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए
दर्शन पर आधारित यहाँ पर उपनिषदों की क्या की गई है, रचना यहाँ पर की गई है। ठीक है, उपनिषदों की रचना किस में की गई है, दर्शन पर आधारित जो है उपनिषदों की रचना हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, किसको, उपनिषदों को। उपनिषदों को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के अंत में इसकी रचना यहाँ पर की गई है। वेदांतों, इसीलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है, क्योंकि वेदों के अंत में इनकी रचना की गई है उपनिषदों की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा यहाँ पर मिलती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना है इन 4 कथनों में से। पहला ऑप्शन जो है ब्राह्मण ग्रंथ में, दूसरा है बी ऋग्वेद में, सी पर्वतीय संहिता में, ऑप्शन डी उपनिषदों में। तो सही उत्तर आपको बताना है कि मोक्ष की चर्चा कहाँ पर मिलती है। देखिए, जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, उपनिषदों में ही यहाँ पर मोक्ष की चर्चा मिलती है। और वेदों में जो है कि मोक्ष शब्द प्रयोग में बिल्कुल नहीं हुआ है, भले ही वो ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, किसी भी वेद में यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वेदों में बिल्कुल भी मोक्ष की चर्चा नहीं की गई है। उपनिषद में यहाँ पर मोक्ष की चर्चा हमें मिलती है, और उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, और जो है कि जो उपनिषद हैं उनको वेदांत भी कहा गया है, जो कि वेदों के अंत में जिनको लिखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। नचिकेता और यम का संवाद पूछा जा रहा है कि किस उपनिषद में यहाँ पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपके सामने है छांदोग्य उपनिषद से, ऑप्शन बी कठोपनिषद से, ठीक है, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से, और ऑप्शन डी है केन उपनिषद से। तो सही उत्तर आपको बताना है नचिकेता और जो है कि यम का संवाद जो है कि कहाँ से कहाँ पर देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, ठीक है, सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, कठोपनिषद में। ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कठोपनिषद में हमें मिलता है। नचिकेता और यम के बारे में जो संवाद है कठोपनिषद में मिलता है। और कठोपनिषद जो इसमें है, इसमें जो उपदेश दिया गया है, ठीक है, यम और नचिकेता संवाद में जो उपदेश यहाँ पर दिया गया है वह आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कहा गया कि न तो आत्मा यहाँ पर मरती है और ना जन्म लेती है। ठीक है, आत्मा न तो यहाँ पर मरती है और ना ही जन्म लेती है। अजन्म इसको कहा गया, आत्मा को अजन्म, नित्य और शाश्वत कहा गया है। कहाँ पर, कठोपनिषद में। और कठोपनिषद के बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये यजुर्वेद का जो है कि जो कृष्ण यजुर्वेद है, ठीक है, शुक्ल और कृष्ण दो यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। तो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। ठीक है, किसका है, कृष्ण, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद का, ठीक है, यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का ये उपनिषद है कठोपनिषद। मोस्ट इंपोर्टेंट है कठोपनिषद। यहाँ पर ये मुंड आगे गलत, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो रहा है, तो कठोपनिषद यहाँ पर है। ये कठोपनिषद जो है कि किसका उपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद का। अगर कृष्ण यजुर्वेद ऑप्शन न हो, केवल यजुर्वेद ऑप्शन में हो, तो यजुर्वेद आप टिक कर जाएंगे। ठीक है, और अन्यथा नहीं तो कृष्ण यजुर्वेद टिक करना होगा आपको। और इसी कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा जो है कि अजन्म है, नित्य है और शाश्वत है, ये कभी न मरती है न जन्म लेती है। नचिकेता और यम के संवाद में ये बात कही गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ। मुंडकोपनिषद की अगर बात करते हैं तो मुंडकोपनिषद जो है वह यहाँ पर इससे सत्यमेव जयते यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते यहाँ पर लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद आ रहा है। छांदोग्य उपनिषद में यहाँ पर 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो 3 आश्रम यहाँ पर थे जिनमें आप गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है, ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें, जो है कि संन्यास नहीं होता है इसमें। ठीक, इसमें कौन कौन से इसमें जो है कि जो उल्लेख है सर्वप्रथम के जो 3 आश्रम थे उसका उल्लेख यहाँ पर देखने को मिला, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ यहाँ पर देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, उसके बाद संन्यास बाद में यहाँ पर इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वेद साहित्य का सही क्रम दर्शाता है।
कौन सा वेद साहित्य का सही क्रम दर्शाता है? रचना काल के आधार पर आपको बताना है कि सबसे पहले किसकी रचना हुई है इन वेद संहिताओं में। ऑप्शन ए है वैदिक संहिता, फिर स्मृतियाँ, फिर वेदांग, फिर अरण्यक। ऑप्शन बी है पहले वैदिक संहिता की रचना हुई, फिर ब्राह्मण ग्रंथ की, फिर उपनिषद की, फिर अरण्यक की। ऑप्शन सी है पहले वैदिक साहित्य की रचना हुई, फिर उपनिषद की, फिर ब्राह्मण की, फिर वेदांग की। ऑप्शन डी है पहले वैदिक संहिता की रचना हुई, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक ग्रंथ, फिर उपनिषद की। तो किसकी यहाँ पर रचना हुई है ये आपको यहाँ पर बताना है, कालक्रम के आधार पर सबसे पहले किसकी रचना हुई है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले यहाँ पर वैदिक ग्रंथों की रचना होती है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद देखते हैं। फिर उसके बाद इन यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में इनके ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा गया। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, सामवेद के 3 यहाँ पर थे, और जो है कि यजुर्वेद का 1 और अथर्ववेद का भी 1 था। ठीक है, अथर्ववेद का हमने बताया था गोपद, और यजुर्वेद का शतपथ बताया था हमने। और पंचविश हो गया, तांडव हो गया, और जैमिनी हो गया, हमने सामवेद का बताया था ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेयी और कौस्तकी आपको बताया था कि हमने जो आपका ऋग्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर बताया था। उसके बाद अरण्यक की रचना होती है। अरण्यक का मतलब होता है कि जो कि वन में जिनकी रचना की है, जब वन में जाकर के जिन ग्रंथों को यहाँ पर लिखा गया है तो अरण्यक ग्रंथ वो कहलाते हैं। ठीक है, अरण्यक ग्रंथ कौन से होते हैं? जिन ग्रंथों की रचना यहाँ पर वन में जाकर के यहाँ पर की होती है वो क्या कहलाते हैं? आपके अरण्यक ग्रंथ यहाँ पर कहे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरण्यक ग्रंथ वन में लिखे हुए ग्रंथ होते हैं, तो इसीलिए इन्हें अरण्यक ग्रंथ यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका अथर्ववेद है, ठीक है, और सभी के तो यहाँ पर अरण्यक ग्रंथ देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन जो अथर्व आपका वेद है, ठीक है, कौन सा? अथर्व। ठीक है, अथर्व इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, अथर्व। ठीक है, अथर्ववेद जो यहाँ पर है, अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अथर्ववेद का कोई भी यहाँ पर अरण्यक ग्रंथ नहीं है, और अन्य सभी वेदों का जो है कि अरण्यक ग्रंथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब लास्ट में अंत में जाकर के उपनिषदों की रचना हुई है, जिनको वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषद जो कि दर्शन पर आधारित हैं उपनिषद, और उपनिषदों में ही जो है मोक्ष की चर्चा यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए स्पष्ट यहाँ पर सारी चीज़ हो गई है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से अस्किनी नदी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? निम्नलिखित में से अस्किनी नदी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी चेनाब। तो अस्किनी नदी के बारे में आपको बताने की किसके रूप में इसकी पहचान यहाँ पर की गई है अस्किनी नदी की। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चेनाब नदी को ही अस्किनी नदी कहा गया, प्राचीन नाम। चेनाब नदी का क्या है? अस्किनी यहाँ पर है। ठीक है, चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी है। अगर झेलम नदी की अगर हम बात करें तो जो झेलम नदी है, ठीक है, झेलम नदी के अलावा का तो यहाँ पर नाम हमें पता नहीं है, लेकिन जो हाँ झेलम नदी का वितस्ता होगा। ठीक है, क्या होगा? वितस्ता यहाँ पर होगा। झेलम नदी का था वितस्ता। ठीक है, क्या था? झेलम नदी का यहाँ पर वितस्ता। वितस्ता यहाँ पर है प्राचीन नाम झेलम नदी का। और व्यास नदी की अगर बात करें तो जो व्यास नदी का है उसका नाम है विपासा। विपासा बसु वाली विपासा नहीं है, ये विपासा बसु वाली विपाशा नहीं है। ठीक है, तो वितस्ता यहाँ पर ये नाम होगा। झेलम नदी का वितस्ता, ब्यास का होगा आपका विपासा, और गोमती नदी का जो नाम है वह है गोमल। ठीक है, क्या है? गोमल है। गोमती नदी का ही नाम है गोमल। ठीक है, आधुनिक नाम इसका क्या कहते हैं? गोमल कहते हैं गोमती को। ठीक है, इसका प्राचीन नाम गोमती था, अब इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोमल। क्या कहा जाता है? गोमल। ठीक है, गोमल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न देखिए, संबंधित प्रश्न ही है, समान प्रश्न है, बस यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित ऑप्शन है वितस्ता झेलम, सुवास्तु गंडक, दृश्यद्वती घग्गर, और विपाशा व्यास। 2 नदियाँ तो अभी हमने आपको बताई थी, 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे आप यहाँ पर एनिमेट हो जाते हैं। तो सही उत्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो बचेगा ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सुमेलित नहीं है।
अन्य सारे ऑप्शन सुमेलित हैं। झेलम को यहाँ पर वितस्ता कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। विपाशा को यहाँ पर व्यास कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी व्यास है, प्राचीन समय में इसको विपाशा क्या कहा जाता था। अभी झेलम है, प्राचीन समय में इसको वितस्ता कहा जाता था। अभी यहाँ पर गंडक नदी जो है, ठीक है, गंडक नदी को यहाँ पर सदा नीरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सदा नीरा। सदा नीरा यहाँ पर कहा जाता था गंडक नदी को, जो कि यहाँ पर सुवास्तु लिखा है, तो ये स्वात जो नदी है अभी की, ठीक है, कौन सी नदी है, सुवात जो नदी है उसको कहा जाता है सुवास्तु, और जो गंडक नदी है उसको कहा जाता है क्या, सदा नीरा। क्या कहा जाता था, सदा नीरा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और दृश्यद्वती जो नदी है उसको घग्गर नाम से जाना जाता है वर्तमान में। प्राचीन नाम घग्गर का क्या था, दृश्यद्वती नदी था इसका। ठीक है, चलिए इतनी चीज स्पष्ट हो गई सारी की सारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चतुष चतुष्टय प्रथा चतुष्टय प्रथा प्रथा वै वैद वैदिकोत्तर यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, वेदों के बाद वाला जो समय है वैदिकोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। वैदिकोत्तर यानी कि जब आपका ऋग्वैदिक काल समाप्त हो गया था, उसके बाद जब उत्तर वैदिक युग आया था, तो उस दौरान प्रचलित होने की बात कही जा रही है। तो पहला जो ऑप्शन है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। और बी वाला जो ऑप्शन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सी वाला जो ऑप्शन है विष्णु शिव ब्रह्मा वरुण। चौथा जो डी वाला ऑप्शन है ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ और संन्यास। तो इनमें से कौन सा जो है कि चतुर्थास्त्र जो कि वैदिकोत्तर काल में, जो कि वेदों का अंत जब हो गया था उसके बाद प्रचलित हुई थी, कौन सी प्रथा, इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ और संन्यास यहाँ पर क्या होता है, प्रचलित हो जाता है वैदिकोत्तर काल में। ठीक है, इनको जो है कि चतुर चतुष्टय प्रथा कहा जाता है, यानी कि 4 प्रमुख प्रथाएं रही थी ये, ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें ऐसा माना जाता था कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य होगा, 25 वर्ष का आपका जो है कि गृहस्थ आश्रम होगा, 25 वर्ष का वानप्रस्थ होगा और 25 वर्ष का आपका होगा संन्यास। तो मानव की आयु उस दौरान 100 वर्ष यहाँ पर मानी जाती थी। तो 4 भागों में इनको बांटा जाता था 25-25 वर्ष की आयु के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको अब स्पष्ट हो गई होगी। और इसमें जो आश्रम जो यहाँ पर था, आश्रम पद्धति इनको कहा जाता था, आश्रम पद्धति। ठीक है, आश्रम पद्धति इनको कहा जाता था। और ये 4 आश्रम पद्धतियाँ थी जो कि वैदिकोत्तर युग में प्रचलित रही थी। और जो आश्रम है, आश्रम शब्द यहाँ पर श्रम धातु से बना है। ठीक है, किस धातु से, श्रम धातु से बना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी की दृष्टि से। यहाँ पर ये प्रश्न कवर होता है, श्रम धातु से बना है क्या, आश्रम। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विदुषी स्त्री का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। वैदिक साहित्य में किस विदुषी स्त्री का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, इन जो कथन यहाँ पर दिए गए उनमें से। पहला है ऑप्शन ए अपाला का, बी घोषा का, सी लोपामुद्रा का, डी उपयुक्त सभी का। तो इनमें से सही उत्तर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस विदुषी का उल्लेख यहाँ पर वैदिक साहित्य में हमें देखने को मिलता है। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 3 के तीनों जो विदुषियाँ हैं, जो विद्वान रही थी प्राचीन भारत की, तो उनका उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है वैदिक साहित्य में। इनके द्वारा यहाँ पर वेदों की रचना यहाँ पर, या जो वैदिक स्रोत यहाँ पर स्त्रोत जो थे, श्लोकों की रचना यहाँ पर की गई है। ठीक है, जिसमें देखेंगे अपाला जो मुख्य रूप से है, घोषा दूसरी प्रमुख हैं, और लोपामुद्रा। बहुत बार लोपामुद्रा से प्रश्न यहाँ पर बने हैं। ठीक है, तो दो यहाँ पर कुछ प्रमुख स्त्रियां हैं जो आपको ध्यान देना है, जो कि विदुषी विद्वान यहाँ पर रही हैं। तो एक तो पहले अपालाई होगी, ठीक है, उसके बाद जो है कि घोषा हो गई, फिर लोपामुद्रा होगी, और उसके अलावा एक जो नाम और आता है जिनका नाम है विश्ववरा। ठीक है, विश्ववरा, ठीक है, विश्ववरा, ठीक है, विश्ववरा जो है कि वह भी यहाँ पर इनमें शामिल है। इन 4 प्रमुख रूप से इन 4 स्त्रियों का नाम आपको याद होना चाहिए, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और विश्ववरा। और जो लोपामुद्रा थी वो अगस्त्य मुनि की पत्नी थी। ठीक है, किसकी, अगस्त्य। ठीक है, अगस्त्य जो मुनि थे, अगस्त्य मुनि की, अगस्त्य ऋषि की ये पत्नी थी लोपामुद्रा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है इन 4 स्त्रियों के नाम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए निशांक गले में पहने जाने वाला आभूषण। ऑप्शन सी निष्क परवर्ती ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त सिक्का। ऑप्शन सी पुरुष मेघ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित। ऑप्शन डी तक्षशिला आर्य संस्कृति का धुर। तो इन चार कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। क्या निशांक गले में पहना जाने वाला आभूषण था, नहीं था? ऑप्शन बी जो है कि क्या निष्क यहाँ पर प्रतिवर्ती ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रयुक्त सिक्का था, नहीं था? पुरुष मेघ का वर्णन आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, नहीं मिलता है? क्या तक्षशिला आर्य संस्कृति का धुर रहा था, नहीं रहा था? तो सही उत्तर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। यह यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगर निशांक की अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही है। गले में पहना जाने वाला क्या था, ये आभूषण रहा था निशांक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निशांक जो था वो गले में पहना जाने वाला क्या था, आभूषण यहाँ पर रहा था, जो कि ऋग्वैदिक काल के समय रहा था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के समय ये निशांक प्रचलित था। गले में पहना जाने वाला ये क्या था, एक स्वर्ण आभूषण था। ठीक है, सोने का आभूषण ये था गले में पहना जाने वाला। इसको हार भी कह सकते हैं, एक तरह का हार ही था ये निशांक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं अगला जो कथन यहाँ पर था, निष्क यहाँ पर था। तो निष्क जो यहाँ पर था, निष्क जो है कि वो प्रतिवर्ती जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल के बाद का जो समय था, यहाँ पर इससे पहले सोने के आभूषण निशांक जो है कि या निष्क, उसका प्रयोग जो है कि गले में पहनने के वाले आभूषण के लिए किया जाता था। लेकिन बाद में जो निष्क था वह जो है कि ऋग्वैदिक काल जब समाप्त हो गया था, तो उसके बाद जब समय आता है तो उस दौरान ये निष्क को मुद्रा के रूप में जाना जाने लगा था। ठीक है, एक प्रयुक्त सिक्का था निष्क। जैसे कि हम देखते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक आपका क्या रहा था, ऋग्वैदिक युग रहा था। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक युग रहा था। तो वैदिकोत्तर युग रहा था। तो उस युग में इस 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य जो निष्क था उसको सिक्के के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, सिक्का कहा जाता था, निष्क को ही सिक्का कहा जाता था। और उससे पहले जो निशांक यहाँ पर था, निशांक यहाँ पर एक जो है कि स्वर्ण का क्या होता था, स्वर्ण का जो है कि ये एक प्रकार का क्या होता था कि ये आभूषण होता था, एक तरह का ये आभूषण यहाँ पर रहा था। ठीक है, चलिए। और बाद में जब बौद्ध जो जातक कथाएं थी, निशांक को या निष्क को क्या कहा जाता है, एक स्वर्ण का ये जो है कि एक तरह का क्या था, ये सिक्का यहाँ पर था, यूँ कह सकते हैं कि मुद्रा ये के रूप में ये प्रचलित रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हाँ, एक और यहाँ पर जो तीसरा कथन यहाँ पर है, तो पुरुष मेघ की जो बात हो रही थी, पुरुष मेघ का वर्णन यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हमें किसका वर्णन मिलता है, पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, तो यजुर्वेद का है। इससे पहले हम बता चुके हैं, यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और उसके अंतर्गत जो पुरुष मेघ है, तो पुरुष मेघ का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही पुरुष मेघ का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तक्षशिला, तक्षशिला जो है वो आर्य संस्कृति का धुर नहीं रहा था। आर्य संस्कृति का धुर जो रहे थे मुख्य रूप से एक तो अंग रहा था, अंग देश, और दूसरा रहा था मगध। ठीक है, अंग और मगध जो है कि आर्य संस्कृति के धुर रहे थे। धुर का मतलब है कि यहाँ के जो लोग थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। हालांकि तक्षशिला तो आर्य संस्कृति के प्रभाव में रहा था, लेकिन आर्य संस्कृति के प्रभाव से जो बाहर के जो क्षेत्र थे उन्हें कहा जाता था धुर, यानी कि दूर के क्षेत्र। धुर का मतलब होता है दूर का क्षेत्र। जो है कि कहा भी जाता है कि धुर का मतलब है ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होगा, दूर का जो क्षेत्र होगा वह यहाँ पर धुर कहलाता है। तो अंग और मगध यहाँ पर धुर थे, ना कि तक्षशिला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान देना जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और बौद्ध जातक कथाओं में यहाँ पर 3 प्रकार के जो है कि स्वर्णों का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें निशांक भी रहा था उस दौरान। ठीक है, निशांक भी उसमें रहा था प्रथम, जिसको कि क्रय विक्रय करने के लिए इसको माना जाता था। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, निशांक हो गया, सुवर्ण हो गया। ठीक है, कौन सा, सुवर्ण। ठीक है, सुवर्ण हो गया और निशांक हो गया। तो इस निशांक, सुवर्ण और तीसरे क्रम का एक जो था जिसका नाम था मशाका था। ठीक है, मसाका। ठीक है,
मसाका, सुवर्ण और निशांक का उल्लेख हमें मिलता है बौद्ध जातक कथाओं में मिलता है। ठीक है, बौद्ध की जातक कथाओं में 3 तरह के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है, जिसमें निशांक का भी उल्लेख मिलता है, सुवर्ण का भी उल्लेख मिलता है और मशाका का भी उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन इससे पहले जो निष्क था या जो निशांक था वो गले में पहनना जाने वाला हार रहा था। बाद में जो है कि वह एक विनिमय का साधन बन गया था। इसी निशांक से निष्क बना था जो कि सिक्के के रूप में प्रचलित था। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, बोगज कोई अभिलेख भारत में आर्यों के आने की सूचना। ऑप्शन बी, पूर्व वैदिक आर्य प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। ऑप्शन सी, दसराज्य युद्ध दृश्यद्वती नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन डी, ऋग्वैदिक काल हिंसात्मक और अहिंसात्मक यज्ञ करते थे। दोनों तरह के यज्ञ यहाँ पर प्रचलित थे ऋग्वैदिक काल के दौरान। तो सही उत्तर यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर कथन इनमें से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ये सुमेलित यहाँ पर नहीं है। जो दसराज्य युद्ध था वह जो है कि रावी नदी के तट पर, यानी कि जो परुशरणी, जिसको परुशणी, ठीक है, परुशणी नदी के नाम से जिसको जाना जाता है, परुशणी नदी के तट पर यह लड़ा गया था, यानी कि वर्तमान में इसको रावी नदी कहा जाता है। प्राचीन समय में रावी नदी को परुशणी नदी के नाम से जाना जाता था। तो इसके तट पर यहाँ पर दसराज्य युद्ध हुआ था, 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जो है कि राजा सुदास की यहाँ पर विजय होती है। किसकी? सुदास की यहाँ पर विजय होती है। इस दसराज्य युद्ध में किसकी विजय होती है? राजा सुदास की यहाँ पर विजय होती है। अगर बोगज कोई अभिलेख की बात करें तो बिल्कुल सही है। बोगज कोई अभिलेख जो है कि लगभग ये 1400 शताब्दी के दौरान, 1400 ईसा पूर्व, ठीक है, 1400 ईसा पूर्व की बात यहाँ पर हो रही है। 1400 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है और जो कि आपका ईरान एशिया का माइनर में स्थित है, जो कि ईरान का क्षेत्र है, वहाँ पर ये बोगज कोई अभिलेख हमें मिलता है, जो कि 1400 ईसा पूर्व में जिस का अभिलेख है। और इसमें जो है कि आर्यों का जो है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे, जो वैदिक आर्य थे, वह ईरान से भारत आए थे, ऐसी जानकारी मिलती है। कहाँ से? ईरान से भारत वो आए थे, ऐसी जानकारी मिलती है इस बोगज कोई अभिलेख से, जो कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, और इसी अभिलेख में, बोगज कोई अभिलेख में एक और महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर 4 जो भारतीय संस्कृति के जो देवता रहे थे, जिसमें इंद्र थे, ठीक है, क्या थे? इंद्र यहाँ पर हैं, ठीक है, इंद्र इस तरह से लिखेंगे, इंद्र यहाँ पर हैं, इंद्र का, और उसके अलावा वरुण का, ठीक है, इंद्र वरुण और मित्र, ठीक है, इंद्र वरुण मित्र, और एक और थे जिनका नाम था नासत्य, ठीक है, नासत्य, क्या था? नासत्य, नासत्य देवता। ये 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र हो गए, ठीक है, वरुण यहाँ पर हो गए, और उसके अलावा मित्र यहाँ पर हो गए, ठीक है, इंद्र वरुण मित्र और नासत्य, 4 ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है इस बोगज कोई अभिलेख में भी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। इन 4 देवताओं के नाम आपको याद करने हैं, इंद्र वरुण मित्र और नासत्य। इनका वर्णन देखने को हमें मिलता है इस बोगज कोई के अभिलेख में। पूर्व वैदिक आर्य की बात करें, पूर्व वैदिक जो आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, बिल्कुल ठीक है। जो पूर्व वैदिक आर्य थे वो मुख्य रूप से प्रकृति पूजा करते थे, यज्ञ पर आधारित था। और भक्ति का उदय जो था वो भक्ति का उदय, ठीक है, भक्ति का उदय की अगर हम बात करेंगे तो भक्ति का उदय मौर्योत्तर युग में होता है। कब होता है? मौर्योत्तर युग में, यानी कि जो प्रतिमा पूजन है, मूर्ति पूजा है, उसका प्रचलन यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, वो मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। आगे जा करके चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है। मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है, मौर्यों के दौरान से, जब बुद्ध का जन्म हुआ था, उसके बाद जो है कि गांधार कला, जब यूनानी शक वगैरह आए तो उन्होंने अलग अलग तरह की कलाएं विकसित हुई, मूर्तियां बनने लगी, तो पूजा यहाँ पर पद्धति प्रचलित हुई। इस दौरान जो है कि पूजा पद्धति नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं थी, प्रकृति की पूजा थी, पेड़ पौधों की, नदियों की, पर्वतों की ये पूजा करते थे। ठीक है, चलिए, जो चौथा कथन यहाँ पर है, कहा जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल, 2 बार काल लिखा गया है, ऋग्वैदिक काल हिंसात्मक और अहिंसात्मक यज्ञ रहे थे। ऋग्वैदिक काल में बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में जो है वह यहाँ पर जो प्रधान समाज था वह यज्ञ प्रधान समाज रहा था। ऋग्वैदिक काल कैसा समाज रहा था? यज्ञ प्रधान समाज रहा था। और इसमें यज्ञ जो है कि हिंसात्मक भी होते थे, अहिंसात्मक भी होते थे, दोनों तरह के यहाँ पर यज्ञ यहाँ पर किए जाते थे, हिंसा वाले भी और अहिंसा वाले भी। बलि प्रथा, यानी कि पशुओं की बलि देने वाला, हिंसा की बात हो रही है, ठीक है। और देव पूजा के साथ साथ ये
पितृ पूजा भी करते थे, पितरों की पूजा भी ये करते थे, ठीक है, पितरों की पूजा भी ये करते थे देव पूजा के साथ साथ। कौन? ऋग्वैदिक काल के लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पितृ पूजा करते थे, हिंसात्मक और अहिंसात्मक यज्ञ दोनों तरह के यज्ञ यहाँ पर किए जाते थे ऋग्वैदिक काल के दौरान, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए पंचजन, पंचजन में जो है कि तुर्वसु। ऑप्शन बी व्यापार कृषि आर्यों का जीविकोपार्जन। ऑप्शन सी वैदिक युग वंश परंपरा राजतंत्र। ऑप्शन सी सभा ऋग्वैदिक न्यायिक कार्य। तो कौन सा सही उत्तर यहाँ पर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको इसमें से बताना है। तो चलिए बताइए इसमें जो सही उत्तर कौन सा यहाँ पर होगा। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा, सभा जो थी वो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के दौरान न्यायिक प्रथा रही थी। बिल्कुल ये यहाँ पर सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभा और समिति का वर्णन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है ऋग्वैदिक काल के दौरान। और ऋग्वैदिक युग में वंश परंपरा राजतंत्र रहा था, तो वंश परंपरा राजतंत्र रहा था। और कुछ एक यद्यपि जो है कि कुछ जगह जो है कि जनता के द्वारा चुनाव का उदाहरण भी हमें देखने को मिलता है। जो कृषि व्यापार था वह जो है कि आर्यों की जीविकोपार्जन थी, बिल्कुल गलत यहाँ पर है। आर्यों का जो जीवन था वह यहाँ पर कृषि व्यापार पर नहीं था, बल्कि एक खाना बदोश टाइप का जीवन था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। और पंचजन में तुर्वसु बिल्कुल शामिल थे, तुर्वसु पंचजन में यहाँ पर शामिल रहे हुए थे। अगर पंचजन की अगर बात करें, 5 कबीलों का जो समूह था, उसमें जो है कि सबसे पहले यदु रहे थे। कौन रहे थे? 5 जनों की बात हो रही है, पंचजनों की बात हो रही है, जिनमें जो है कि यदु रहे थे, पुरु यहाँ पर रहे थे, यदु पुरु अनु, ठीक है, यदु पुरु अनु और तुर्वसु, ठीक है, तुर्वसु जो अभी हमने प्रश्न पूछा था तुर्वसु हो गए। और एक और यहाँ पर रहे थे जिनका नाम था द्रुहयु, ठीक है, द्रुहयु, द्रुहयु कुछ भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, इस तरह से ये लिखा जाता है द्रुहयु, ठीक है, द्रुहयु हो गए, पुरु हो गए, अन हो गए, तुर्वसु हो गए और यद हो गए, ये पंचजन में शामिल थे। तो व्यापार कृषि जो था वो यहाँ पर आर्यों का जीविकोपार्जन नहीं था, एक तरह के ये खाना बदोशी रहे थे प्रारंभ में। और जो है कि ये आपके शिकारी प्रकृति इनकी थी, ठीक है, शिकार करने का ये कार्य करते थे, शिकारी प्रकृति थी, खानाबदोश प्रकृति थी। स्थायी जीवन तो बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया था वहाँ पर स्थायी वैदिक देखने को मिलता है, स्थायी, ठीक है। स्थायी जीवन कब देखने को मिलता है हमें? जब 1000 ईसा पूर्व के बाद का समय आता है, उसके बाद देखने को मिलता है, जब लोहे की यहाँ पर प्राप्ति हो जाती है, कृषि के क्षेत्र में जो है कि उन्नति होने लगती है, तब जाकर के स्थायी जीवन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इससे पहले केवल खानाबदोश शिकारी प्रवृत्ति की ही यहाँ पर जीवन पद्धति रही थी, ठीक है। चलिए, और ये वैदिक युग के बारे में बात ही कर ली हमने, वंश परंपरा पर आधारित राजतंत्र था वैदिक युग के दौरान। हालांकि कुछ जगह जनता के द्वारा चुनाव के उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सभा और समिति दो तरह की यहाँ पर न्याय पद्धति कही जाती थी। और अथर्ववेद में, किसमें? अथर्ववेद में बहुत बार यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को, सभा और समिति को जो है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में, किस ग्रंथ में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि एक न्यायिक पद्धति रही थी सभा और समिति, ठीक है। सभा और समिति के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता था? न्याय यहाँ पर किया जाता था। और सभा और समितियाँ एक जनतांत्रिक संस्थाएं थी। कैसी थी? जनतांत्रिक ये संस्थाएं रही थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसी संस्थाएं रही थी? जनतांत्रिक ये संस्थाएं रही थी, ठीक है। जनतांत्रिक यानी जनता का ही इन पर अधिकार रहता था, जो कि सभी तरह के न्यायिक कार्यों को करने का कार्य करती थी सभा, ठीक है। सभी तरह के न्यायिक कार्य को कौन करती थी? सभा करती थी। और ऋग्वेद में जो है कि सभा को 8 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। सभा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है? 8 बार, ठीक है, 8 बार उल्लेख देखने को मिलता है हमें सभा का। कहाँ पर? ऋग्वेद में बात हो रही है, ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में सभा का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 8 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पूछा जा रहा है जीव का विज्ञान, ठीक है, जीवन का विज्ञान अर्थात आयुर्वेद
का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर आपका बताना है कि आयुर्वेद अर्थात जो जीवन का विज्ञान है उसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है? सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही हमें आयुर्वेद यानी कि जो चिकित्सा का है, आयुर्वेद नाम से स्पष्ट यहाँ पर हो रहा है, चिकित्सा का विज्ञान, जीवन का विज्ञान, जीवों का विज्ञान, तो वो आयुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। इस आयुर्वेद में ही हमें तंत्र मंत्र जादू टोने का भी वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आयुर्वेद में अंधविश्वास हो गया, अंधविश्वास का विवरण मिलता है, रोगों का निवारण करने के लिए, ठीक है, रोगों का निवारण यानी कि जो जीवन का विज्ञान है, ठीक है, रोगों का निवारण करने के लिए, और राजभक्ति, विवाह, इस तरह के प्रणय गीतों का, इस तरह के अनेक तरह के वर्णन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा राजभक्ति, विवाह और प्रणय गीतों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो वो भी आपके अथर्ववेद में ही मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में क्या क्या मिलता है? जादू टोने अंधविश्वास का विवरण मिलता है, रोग निरोग यानी चिकित्सा संबंधी विवरण मिलते हैं, समन्वय, राजभक्ति, विवाह और साथ ही प्रणय गीतों का भी विवरण हमें देखने को यहाँ पर मिलता है इस अथर्ववेद के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सत्यकामा जबाला की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखनीय है? निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सत्यकामा जमाला की कथा जो अनब्याही माँ के होने अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखनीय है? ऑप्शन ए ईशोपनिषद में, ऑप्शन बी प्रश्नोपनिषद में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जबाला उपनिषद में, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद में। तो किस उपनिषद में यहाँ पर सत्यकामा और जबाला की कथा देखने को हमें मिलती है जो कि अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती यहाँ पर देती है? इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, छांदोग्य उपनिषद में यह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में ही हमें सत्यकामा और जो आपकी ये सत्यकामा और जो आपकी महर्षि गौतम की ये शिष्या रही थी, ठीक है, जो शिष्य थे महर्षि गौतम, जबाला सत्यकामा जबाला महर्षि गौतम के क्या थे? शिष्य यहाँ पर थे। और जो है कि इनकी माँ का नाम था जबाला, तो माँ के नाम को आगे लगाने की जरूरत यहाँ पर थी, जो अब सरनेम यहाँ पर लगाया जाता था, माँ के नाम को भी अपने नाम के आगे जोड़ा जाता था। तो सत्यकामा कौन थे? तो ये महर्षि गौतम के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, गौतम के ये शिष्य थे, गौतम के सत्यकामा, और जबाला इनकी माँ थी। तो जो कि एक अनब्याही माँ होने के लांछन को यहाँ पर इन्होंने चुनौती दी थी, जो कि जिसका वर्णन हमें देखने को मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छांदोग्य उपनिषद में ही ये चुनौती देखने को मिलती है जो कि अनब्याही माँ होने की चुनौती देती है जबाला। ठीक है, और सत्यकामा उसका क्या था? पुत्र था, जो कि गौतम के शिष्य थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ऋग्वेद गायत्री मंत्र यानी कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से, ऑप्शन बी वंशानुचरितम और मनवंतरम पुराणों के, ऑप्शन सी छूत की अवधारणा धर्मशास्त्र में, ऑप्शन डी अघन्या ब्राह्मण के लिए। तो कौन सा किसके लिए साथ था या नहीं था, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है इन 4 कथनों में से। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, अगर पहले कथन की अगर बात करें, गायत्री मंत्र बिल्कुल सही है, ऋग्वेद से लिया गया है, तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के किससे लिया गया है? तीसरे मंडल से यहाँ पर लिया गया है, तीसरे मंडल से। और इस तीसरे मंडल की रचना करी थी, तीसरे मंडल की रचना करी थी किसने? विश्वामित्र ने। किसने करी थी? विश्वामित्र के द्वारा यहाँ पर करी गई थी ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना। किसने करी थी? विश्वामित्र ने करी थी ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना, और इसी तीसरे मंडल से लिया गया है आपका गायत्री मंत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है। वंशानुचरितम और मनवंतर पुराणों के हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो है कि अगर बात करें तो जो पुराणों के 5 विषयों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिसमें से मनवंतर और वंशानुचरितम 2 हैं। ठीक है, पुराणों में 5 विषयों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिसमें आता है क्या आता है? एक तो सर्ग आता है, सबसे पहले क्या आता है? सर्ग आता है। फिर जो है कि प्रति सर्ग यहाँ पर आएगा,
दूसरा प्रतिसर्ग आएगा, तीसरा जो है कि वंश आता है, ठीक है, तीसरा क्या आता है, वंश आता है, चौथा जो है कि वंशानुचरितम आता है, वंशानुचरित, और फिर उसके बाद आता है मनवंतर, ठीक है, मनवंतर, वंशानुचरित, वंश, ठीक है, और प्रतिसर्ग और सर्ग, ये 5 विषयों का वर्णन हमें देखने को मिलता है पुराणों में, ठीक है। जो सर्ग है, सर्ग यानी कि बीज, ये बीज या जो है कि आदि सृष्टि का पुराण है, ठीक है, सर्ग बीज या आदि सृष्टि का ये पुराण है, जबकि प्रतिसर्ग जो है वो प्रलय का है, ठीक है, प्रतिसर्ग किसका है, प्रलय का, और सर्ग किसका है, जन्म का है, यानी कि किसी भी चीज का जन्म होना, यानी कि बीज सृष्टि होना, किसी भी चीज का उत्पन्न होने से संबंधित है सर्ग। प्रतिसर्ग आपका विनाश प्रलय से लेकर के है, प्रलय के बाद जब सृष्टि होती है तो उसका है, ठीक है, प्रलय के बाद जब सृष्टि होती है तो उसका यहाँ पर प्रतिसर्ग होगा। सर्ग, सर्ग यानी कि सृष्टि, प्रतिसर्ग यानी कि विनाश के बाद सृष्टि, ठीक है, प्रतिसर्ग किससे है, विनाश के बाद सृष्टि से है, और सर्ग जो है कि सृष्टि से है, निर्माण से है, और वंश जो है कि वो देवताओं और ऋषियों के वंशों वाले वृक्षों का वर्णन यहाँ पर करता है। वंश में क्या होते हैं, देवता और जो ऋषि हैं उनके वंशों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। मनवंतर में जो है कि कल्प के महायुगों का वर्णन मिलता है, जो आपका मनवंतर है उसमें युगों का वर्णन मिलता है, जो भी आपके युग हैं, कहा जाता है त्रेता, द्वापर, कली और सतयुग, तो ये सारे क्या हैं, युगों के बारे में जानकारी मिलती है इस मनवंतर से, यानी कि समय काल के बारे में जानकारी मिलती है इस मनवंतर से। वंशानुचरित की बात करें तो वंशानुचरित भी पुराणों का अंग है, जिसमें जो भी राजवंश हैं, राजवंशों से संबंधित जानकारी मिलती है वंशानुचरित में, ठीक है, वंशानुचरित में राजवंशों से संबंधित जानकारी मिलती है। और मनवंतर में बता चुके हैं कि युगों से बारे में, समय काल के बारे में जानकारी मिलती है। और वंश में बता चुके हैं, देवताओं और ऋषियों के वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। और प्रतिसर्ग में सृष्टि के बाद, प्रलय के बाद जो सृष्टि होती है उसके बारे में। और सृष्टि जो है कि वह सर्ग यानी कि बीज, सर्ग में जानकारी मिलती है, सर्ग में जानकारी मिलती है सृष्टि की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। अगला कथन था छूत की अवधारणा धर्मशास्त्रों से ली गई है। बिल्कुल यहाँ पर सही है, छूत की जो अवधारणा थी वह यहाँ पर धर्मशास्त्र से ली गई है, यानी कि जिसको सूत्र काल भी कहते हैं, ठीक है, सूत्र काल, क्या कहा जाता है, सूत्र काल, या धर्मशास्त्र कह सकते हैं इसको, धर्मशास्त्र के समय से या सूत्र काल के समय से ली गई है छूत की अवधारणा। सूत्र काल हो या धर्मशास्त्र का काल हो, एक ही बात है, ध्यान देना है आपको, कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना, सूत्र काल भी वही है, धर्म काल भी वही है, धर्मशास्त्र का काल भी वही है। तो छूत की अवधारणा जहाँ से ली गई है, यहाँ पर 4 वर्ण हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है कि एक तो ब्राह्मण देखने को मिलता है, दूसरा जो है कि क्षत्रिय यहाँ पर देखने को हमें मिलता है, फिर वैश्य देखने को मिलता है, और शूद्र यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हमें देखने को मिलते हैं इस समाज में। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य जातियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें जो है कि निषाद, रथकार, अलग अलग तरीके से उग्र, इस तरीके से अलग से कुछ जातियां भी देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और है कि जो पाणिनि थे, ठीक है, पाणिनि, ठीक है, कौन थे, पाणिनि जो थे, तो पाणिनि ने यहाँ पर शूद्रों के उल्लेख, 2 प्रकार यहाँ पर बताए हैं, ठीक है, 2 तरह के उल्लेख, 2 प्रकार यहाँ पर बताए हैं शूद्रों के पाणिनि के द्वारा। और जिसमें तो एक तो था निर्वसित, ठीक है, निर्वसित हो गया, एक तरह का शूद्र को निर्वसित कहा जाता था, और एक दूसरे तरह के शूद्र को कहा जाता था अनिर्वसित, ठीक है, अनिर्वसित। अनिर्वसित और निर्वसित, नी के आगे और लगा दो तो अनिर्वसित हो जाएगा एक, और निर्वसित हो जाएगा एक और, ठीक है। 2 तरह के शूद्रों के प्रकार का वर्णन किया था पाणिनि ने, जिसमें जो है कि निर्वसित और अनिर्वसित 2 तरह के शूद्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अघन्या की यहाँ पर बात हो रही है। अघन्या ब्राह्मण के लिए नहीं था, अघन्या था गाय के लिए। किसके लिए, अघन्या शब्द यहाँ पर गाय के लिए प्रयोग किया गया था, ना कि आपके ब्राह्मण के लिए, ठीक है। अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, गाय के लिए। गाय को न मारने योग्य यहाँ पर माना गया है, कि गाय को आप मार नहीं सकते, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि अघन्या शब्द जो है वो गाय के लिए ही वर्णन यहाँ पर देखने को हमें मिलता है, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न श्रृंखला का। उम्मीद है सारे प्रश्न आप करते चल रहे होंगे, और प्रश्न हल करने में आपको मजा आ रहा होगा। जितनी भी हम चीज़ें बता रहे हैं वो आप नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। किसी भी तरह की त्रुटि आपको नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ठीक है। 20वां प्रश्न है, अपने अपने जीवन गुजर अपने जीवन गुजर बसर करने के लिए, या अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए, करने हेतु वेद
वेद वेदांग पढ़ाने वाले, वेद और वेदांग यानी कि वेदों के अंग उपनिषदों को पढ़ाने वाले, जो है कि वेदांगों को, वेदों को, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इनको पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते, क्या कहा को, अध्यापक को क्या क्या कहा जाता था या क्या वो कहलाता था? ऑप्शन ए आचार्य, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी उपाध्याय, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो ऑप्शन आपको सही बताने हैं कि क्या कहलाता था जो कि अपनी गुजर बसर करने के लिए वेदों और वेदांगों को पढ़ाता था, वह आचार्य क्या कहलाता था? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, उसको कहा जाता था उपाध्याय, यहाँ पर कहा जाता था। उपाध्याय की बात करें तो वैदिक काल के दौरान जो जीविका पार्जन करने वाले जो आचार्य होते थे, जो लोग वेदों को पढ़ाते थे, जो शिक्षा दीक्षा देते थे, तो वह कहलाते थे आचार्य। उस दौरान आचार्य नहीं कहलाते थे, उपाध्याय उस दौरान वो कहलाते थे। और आचार्य जो थे, आचार्य जो है कि गुरुकुल की स्थापना करने वाले शिष्यों को पढ़ाते थे। जो आचार्य थे, जो गुरुकुल होता था, ठीक है, गुरुकुल में ये पढ़ाते थे आचार्य। कहाँ पर पढ़ाते थे? गुरुकुल में ये पढ़ाते थे आचार्य, ठीक है। जैसे देखेंगे तक्षशिला और जो है कि गांधार, ये इस तरीके से जो कि आप जो है कि देखते हैं कि फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपका क्या कहते हैं कि इसका ये बोध गया वाला जो क्षेत्र था, गया बिहार, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है कि उस दौरान शिक्षा के केंद्र थे, गुरुकुल यहाँ पर रहे थे, तक्षशिला उसमें प्रसिद्ध रहा था। तो इनमें देखते हैं कि जो आपके आचार्य हैं वो यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ाया करते थे अपने शिष्यों को, ठीक है। और यहाँ पर ये खास बात और थी कि ये किसी भी तरह की फीस नहीं लेते थे। क्या नहीं लेते थे? फीस यहाँ पर नहीं लेते थे, यानी कि शुल्क नहीं लेते थे, निःशुल्क यहाँ पर पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? निःशुल्क यहाँ पर पढ़ाया करते थे बच्चों को ये, ठीक है। ये आचार्य गुरुकुल में निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते थे। और उसके बदले जो है कि जो शिष्य होता था वो दक्षिणा देता था अपने इच्छा अनुसार, जो भी उसके पास है तो वो दक्षिणा रूप में दिया, स्वीकार किया, दक्षिणा स्वीकार करता था। किसी भी तरह के मंथली शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाता था, या किसी भी तरह के वो यहाँ पर नहीं लिया जाता था, शुल्क नहीं लिया जाता था, ठीक है। छात्र के पास जितना है, जो कुछ है अपने सामर्थ्य से वो देता था आचार्य के भरण पोषण करने के लिए, ठीक है। चलिए, ब्राह्मण तो जो है कि बाद में चलता है, पुरोहित जो है कि बाद में हम देखते हैं जब मौर्य काल आता है उस दौरान पुरोहित और ब्राह्मणों का उदय ज़्यादा वर्चस्व यहाँ पर देखने को मिलता है। केवल उपाध्याय और आचार्य यहाँ पर आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसका एक दूसरा पार्ट आएगा जिसमें थोड़ा सा उच्च स्तर के प्रश्न यहाँ पर होंगे। इसमें हमने कोशिश करी थी एक मध्यम स्तर से लेकर के आसान स्तर तक के प्रश्नों को शामिल करने की। अगला जो पाठ्यक्रम, इसका जो प्रश्न सीरीज आएगा उसमें भी यहाँ पर 20 प्रश्न हमने शामिल करे हैं, और उसमें उच्च स्तर के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि यूपीएससी एग्जामों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बड़े स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और वहाँ पर सारे के सारे जो प्रश्न होंगे कथन और निष्कर्ष पर आधारित रहेंगे, और उन कथन और निष्कर्षों के आधार पर हम पूरा का पूरा जो ऋग्वैदिक काल था और ऋग्वैदिक के काल के बाद जो वैदिकोत्तर काल था उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं क्रम से वहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ों को विस्तार से वहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलते चलेंगे आगे को, जिन चीज़ों को आप आसानी से एक क्रमबद्ध तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमने कोशिश करी जितने भी ऑप्शन थे उनको बताने की, हालांकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर छूटी हुई हैं और वह अगले वीडियो के अंक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं एक ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए नज़रिए से तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई। जो छूटी होंगी वो आप उस वीडियो के अंक को देखें, वहाँ पर से बहुत सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते हुए चलें, तो उससे बाहर प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। कितना भी डीप प्रश्न पूछ लिया जाए, घुमा फिरा के प्रश्न वहीं से बनेंगे, बाहर नहीं बनेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आप उस चीज़ों को किस तरह से पढ़ते हैं। तो मिलेंगे अपने वीडियो के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी तैयारी जारी रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।